राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, सेनापति के घर राजा, कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। कुंभ राशि, आपके पराक्रम के घर में सूर्यदेव आ गए हैं। इस घर के मालिक हैं मंगल, और मंगल और सूर्य मित्र हैं। सूर्य जो है ग्रहों के राजा हैं और मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। जब एक मित्र के घर में आता है तो वह बहुत खुशी महसूस करता है और बहुत आनंद में रहता है, बहुत इंजॉय करता है। और यह उनकी उच्च राशि है, सूर्यदेव की मेष राशि उच्च राशि है। उच्च राशि में अपने मित्र के घर में आपके पराक्रम के भाव में आकर के बैठे, कुछ तो मामला जरूर है। ध्यान से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, बात समझ में आएगी तो काम बन जाएगा। इसीलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। आपका एक पैसा नहीं लगेगा और आपसे मैं एक पैसा मांगता नहीं हूं और आपका एक पैसा खर्च भी नहीं कराता हूं। अच्छा ठीक है। इस घर में, आपके तीसरे घर में सूर्यदेव बैठे। यह घर होता है हमारे पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, छोटी दूरी की यात्रा का। सूर्यदेव बैठे कहाँ हैं? सूर्यदेव बैठे हैं आपके सातवें घर पे। और सूर्यदेव की 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य के घर पर, भाग्य के घर पर। अर्थात पराक्रम आपका बढ़ेगा, पराक्रम आपका बढ़ेगा। सेनापति और राजा एक साथ, इसका यह मतलब है कि आपका वर्चस्व बढ़ेगा, विजय की प्राप्ति होगी। आपने जो काम किया, आपको लाभ नहीं मिला, अब ऐसी स्थिति बन रही है कि आपको पुराने कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। इस समय आप जो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, आपका पराक्रम बढ़ेगा। इसके पहले सूर्य बैठे हुए थे आपके धन के घर में, दूसरे घर में, द्वितीय भाव में, किंतु यहाँ पे राहु और शनि थे तो वो थोड़ा सा दबे दबे थे, खुलकर बैटिंग नहीं कर पा रहे थे। अब अपने मित्र के घर में, अपने सेनापति के घर में, उच्च राशि में, तो आपके जीवन में उच्चता लाएंगे, ऊंचाई की शिखर पर आपको पहुंचाएंगे। छोटे भाई बहन से यदि कोई अनबन थी तो वह अनबन आपकी दूर होगी। यदि आप ट्रांसफर चाहते थे तो हो सकता है कि आपका ट्रांसफर हो जाए और जो आपकी छोटी दूरी की यात्रा है उसमें आप इंजॉय करेंगे और अच्छा धन कमाएंगे। प्रमोशन के साथ आपका ट्रांसफर का योग बन रहा है, आप पराक्रमी बन रहे हैं। अच्छा, जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही थी, मेहनत बहुत किए, परिश्रम बहुत किए, किंतु उनको सफलता नहीं मिल पा रही थी, अब आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आप इंटरव्यू दीजिए, परीक्षा दीजिए, सतत प्रयास करिए, आपका कहीं ना कहीं सेटलमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे। हो सकता है आपको कोई बहुत बड़ा पद मिल जाए, ऐसी संभावना बन रही है। अच्छा, ये तो गोचर में है तो इसका लाभ तो सबको होगा, किंतु यदि कुंडली में इनकी स्थिति ठीक नहीं है तो उपाय करना पड़ेगा। उपाय आगे बताऊंगा, उपाय को अवश्य करिएगा। जिसका सूर्य मजबूत है वह भी उपाय करे, जिसके सूर्य कमजोर है वह भी करे, उपाय सब लोग करें। अच्छा, ये मालिक हैं आपके इस भाव के सातवें घर के, दाम्पत्य जीवन।
तो एक बात यह समझ लीजिए कि जो तलाक हो गया जिनकी शादी का, जो लोग डिवोर्सी हैं अर्थात जिनका तलाक हुआ, डिवोर्स हो चुका है, उनके लिए बहुत अच्छा समय होगा। हो सकता है आप नया कोई विवाह कर लें, आपका कोई नया मित्र बन जाए जिसके साथ आप पूरा जीवन यापन कर लें, ऐसा योग बनेगा। अच्छा, जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, परेशान थे, उनके विवाह का प्रबल योग बनेगा। बिजनेस व्यापार में बहुत अच्छा लाभ कमाएंगे आप। यदि सरकारी तंत्र से जुड़ा आपका कोई कारोबार है तो आप बहुत अच्छा गेन करेंगे, आपकी तरक्की होगी। इनकी जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य में, तो आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, आप पूरा पूरा साथ मिलेगा। आप जो भी कुछ हासिल करना चाहते थे उसमें भाग्य साथ देगा और आपका सपना, आपका काम पूरा होगा, साकार होगा। मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय में आप अपने पिता की आज्ञा का पालन करिएगा, पिता के हिसाब से चलेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। यदि पिता से कोई अनबन थी, कोई मतभेद था, तो वह मतभेद, वह अनबन आपका दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वह अनबन दूर हो जाएगा, आप लोगों में प्रेम, प्यार, व्यवहार खूब अच्छा हो जाएगा। तो ये जो सूर्य हैं, ये जो उच्च अवस्था में आए हुए हैं सेनापति के घर में, तो सेनापति और सूर्य आपके जीवन में प्रकाश फैलाने का काम कर रहे हैं। यदि आपका धन कहीं फंसा है, चाहे सरकारी तंत्र में चाहे प्राइवेट में, आप अपने धन को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। समाज में आपकी कीर्ति होगी, समाज में आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा। तो ये जो परिवर्तन है, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, चौतरफा लाभ आपको मिल रहा है। तो इस समय का, इस पल का, एक एक क्षण का इस्तेमाल कर लीजिए। एक लोटा जल उगते हुए सूर्य को दीजिएगा और सूर्य के मंत्रों का जाप करिएगा, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या तो इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, कोई एक प्रश्न पूछिएगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।